पुलिस निरीक्षक के नाम पर 1,10,000 रुपए का हफ्ता मांगने का मामला सामने आया है। इस मामले में फर्जी महिला वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रेणुका तिवारी सीताबड़ी निवासी है। आरोप है कि आरोपी तिवारी ने कार्यालय में देह व्यापार का अड्डा शुरू करने के प्रकरण में लॉकअप में बंद आरोपी की पत्नी से उसे बाहर निकालने के बदले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के नाम पर हफ्ता वसूली की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी जय जोशी आलू प्याज का कारोबार करता था। वह कॉटन मार्केट में दुकान के कार्यालय में महिलाओं से देह व्यापार कराता था। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गत 5 मई को रेणुका ने पुलिस निरीक्षक से मुलाकात की और खुद का परिचय वकील के रूप में दी। उसने जोशी से बातचीत करने की अनुमति पुलिस निरीक्षक से मांगी। उसके बाद जोशी को उसने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को पैसे देकर बाहर निकालने का लालच दिया। दस्तावेज तैयार करने के लिए तिवारी ने जोशी की पत्नी नेहा से संपर्क कर लॉकअप से बाहर निकालने का झांसा दिया और करीब 1,10,000 रुपए ले लिए। जब आरोपी लॉकअप से बाहर नहीं आया तब नेहा ने रेणुका के खिलाफ शिकायत की। गणेशपेठ पोलीस स्टेशनमध्ये मागील 3 तारखेला एक पिटा अंतर्गत क्राईम ब्रांचने गुन्हा दाखल केला होता। त्यात जय जोशी नावाचा आरोपी यास अटक केलेली होती। कोठडीत असताना पेपरवर मिळालेल्या माहितीवरून तिवारी रेणुका तिवारी नावाची जी महिला आहे त्याने तिच्या पत्नीशी संपर्क साधला। आरोपीच्या पत्नीशी तिला धमकावलं की तुझ्या पतीला मी पोलिसांकडून वाचवेल, तुला गुन्ह्यामधून मुक्त करेल आणि काही नाही केलंस तर पोलिस तुलाही केस धरून पकडून फरफटत घेऊन जातील अशी तिला भीती घातली आणि तिच्याकडनं 1,10,000ची मागणी केली। त्या महिलेने पहिल्यांदा असमर्थता दर्शवली की एवढी पैसे मी देऊ शकत नाही। त्यावर तिने आणखी भीती टाकली आणि तिला तिचे दागिने एका सोनाराकडे गहाण ठेवण्यास भाग पाडून तिच्याकडनं 1,10,000 रुपयाची खंडणी वसूल केली। सदरची माहिती मिळाल्यानंतर सदर महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तिला आज रोजी अटक केलेली आहे। आज माननीय न्यायालयात तिला पेश करण्यात येत आहे। सदर महिलेने यापूर्वी तहसील पोलीस स्टेशनला देखील अशा प्रकारे एका महिलेकडूनच 15 लाखाची खंडणी वसूल केली होती। त्यात ती 3.5 महिन्यापर्यंत लॉकअपमध्ये बंद होती आणि तपासादरम्यान अशी माहिती मिळत आहे की अशा प्रकारचे गुन्हे अनेक पोलीस स्टेशनला तिने केलेले आहेत। त्याबाबत आम्ही तपास करीत आहोत। सध्या पोलिसांकडून असे आवाहन करण्यात येत आहे की अशा प्रकारची कोणतीही माहिती या महिलेच्या संदर्भात असेल तर गणेशपेठ पोलीस स्टेशनला संपर्क साधावा, अन्यथा जवळच्या कुठल्याही पोलीस स्टेशनला संपर्क साधून आपली तक्रार नोंदवावी।